हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र कुमार। आज हम लोग क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का टॉपिक बोट एंड स्ट्रीम करने जा रहे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट देखेंगे अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम के बारे में। तो क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस हो जाएगा। तो क्वेश्चन में फर्स्ट आपका क्या कहता है, ए मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। Find his speed of rowing in the still waters. Also find the speed of the current. करंट यहाँ पे बोला गया है वाटर करंट, यानी वाटर का फ्लो का स्पीड। तो चलिए हम लोग लेट करते हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे लेट करेंगे। लेट द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर इन द सेंस क्या हुआ, ठहरा हुआ पानी। इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ वाटर करंट बी y किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे दो कंडीशन बनता है। डाउन स्ट्रीम क्या कहता है, तो डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद अप स्ट्रीम को समझिए। डाउन स्ट्रीम कुछ इस तरीके से, ये आपका हो गया बोट। थोड़ा सा ड्राइंग कैजुअल है तो उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। सपोज डेट, पहले हम डाउन स्ट्रीम का कंसेप्ट समझते हैं। डाउन स्ट्रीम, सपोज डेट आप जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, वाटर का फ्लो भी है इस डायरेक्शन में, वाटर फ्लो ये हो गया। मैन कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में जाते हैं, जिधर वाटर का फ्लो है उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन, यानी पानी का फ्लो किधर है। सपोज एक और हम लोग केस बना ही लेते हैं, अप स्ट्रीम का हम लोग केस देख लेते हैं यहाँ पे। तो अप स्ट्रीम का कंडीशन क्या यहाँ पे बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। ये हो गया आपका अप स्ट्रीम का। ये आपका मैन क्या जा रहा है, मैन तो उधर ही जा रहा है, बट वाटर का फ्लो किधर है, वाटर का फ्लो आपका हो गया अपोजिट डायरेक्शन। ईस्टर क्या है, वाटर का फ्लोवर। तो वाटर का फ्लो बोले तो वाटर करंट कुछ अपोजिट डायरेक्शन में मैन का। तो ये आपका हो गया अप स्ट्रीम का केस। तो कॉमन सी बात है कि डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, आपका स्पीड बढ़ेगा, और अप स्ट्रीम में क्या होगा, माइनस होगा। क्यों होगा, यहाँ पर विथ रीजन समझिए। क्योंकि आपको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आपको पानी सपोर्ट कर रहा है, आपको पीछे से क्या लगा, फोर्स लगा रहा है आपको अगर बढ़ने में। तो ये हो गया आपका डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड ऑफ वाटर करेंट एंड जो भी मैन का स्पीड, दोनों का आपस में प्लस हो जाएंगे। बट अप स्ट्रीम में ऐसा नहीं होता। अप स्ट्रीम में क्या होता है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में वाटर लगा रहा है, तो स्पीड मैन का क्या कर देगा, कम कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अप स्ट्रीम में जो भी आप मैन का स्पीड माइनस का वाटर का स्पीड, बोले तो वाटर करंट का स्पीड। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में स्पीड आपको क्या हो जाएगा, तो x प्लस का y किलोमीटर पर आवर। तो आपको डिस्टेंस दिया हुआ, कितना दिया डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम को दिया हुआ है, कितना है 20 किलोमीटर, और टाइम कितना दिया है आपका, टाइम दिया है आपका 2 आवर। सही है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, स्पीड निकाल लीजिए। स्पीड कितना आ जाएगा आपका स्पीड आ जाएगा 20/2। आप लोगों को पता होगा स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड देंगे, तो वहाँ से हम लोग को स्पीड फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से ऑलरेडी हम डाउन स्ट्रीम को क्या लें, स्पीड लाए, यहाँ पे इसको इक्वेट कर लेते हैं। तो आपको यहाँ से कंडीशन दिख जाएगा x + y = 10। ये आपको हो गया इक्वेशन फर्स्ट। तो जिस प्रकार से हम लोग डाउन स्ट्रीम का कंडीशन वो बनाए, केस बनाए, उसी तरह से क्या करेंगे हम लोग अप स्ट्रीम का करेंगे। सिर्फ वहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस का y। तो चलिए उसको भी हम करते हैं, इधर वाले ड्रेस कर लेते डायग्राम, ताकि मेरे को स्पेस मिल जाए। इससे क्वेश्चन आपका बोर्ड में पक्का है, इस पर क्वेश्चन पूछता ही है। एक टाइप वाला पे देगा कि नल में से पानी गिर रहा है, उस पर देगा। तो एक एक करके आप समझिएगा, एक नंबर से भी दे सकता है। तो कोई भी इसमें से एक वर्ड प्रॉब्लम आना ही आना है। तो इसको अच्छा सा ई ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है कि यहाँ से बोर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन दे सकता है। तो चलिए हम लोग अब बनाते हैं इसको अप स्ट्रीम का।
तो बहुत ईजी कंसेप्ट है, इसमें कुछ आप लोग इसमें रियल लाइफ में भी अप्लाई देखे होंगे। अब तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट मतलब क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा आपका x माइनस का y किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस आपका कितना दिया, डिस्टेंस आपका दिया है, डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। टाइम आपका दिया है 2 आवर, टाइम दिया है 2 आवर। सही है। यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, यहाँ से हम लोग स्पीड फाइंड कर लेंगे 2 आवर्स। तो स्पीड आपको क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 4/2, 4/2 बोले तो 2 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से आप लिख दीजिए x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये हो गया इक्वेशन आपको सेकेंड। हम फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम लोग का फाइंड हो जाएगा x एंड y का वैल्यू। तो इधर कर लेते हैं हम लोग x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो इसको हम सॉल्व कीजिए, ये अब कैंसिल हो गया, x 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू कितना आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। अब x किसको माने थे, तो x माना था मैन को, तो मैन का स्पीड कितना हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। अब हम यहाँ से निकालेंगे बोट का स्पीड यानी करेंट का स्पीड, सॉरी करेंट वाटर करेंट का वो निकाल लेंगे स्पीड ऑफ करेंट, स्पीड ऑफ वाटर करेंट बोलिए या करेंट बोलिए, बात वही है, यहाँ पे वाटर का ही बोला गया है। तो इस 6 किलोमीटर हो गया, इसको हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में इक्वेट कीजिए। तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप लोग इतना तो सिंसियर है ही, 4 किलोमीटर पर आवर। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्रिस्टल क्लियर होगा। हमने बहुत ही अच्छा से समझाने की कोशिश किया। एक बार आप खुद से भी ट्राई कीजिए, बिना क्वेश्चन को देखिए, बिना सोल्यूशन देखे हुए क्वेश्चन को समझिए और खुद से एक बार ट्राई कीजिए कि बना पाते हैं कि नहीं। तो इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड ट्राई करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, ए बोट गो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर। बोल रहा है कि अप स्ट्रीम 16 किलोमीटर कवर करता है और डाउन स्ट्रीम में 24 किलोमीटर करता है। दोनों को हम लोग सम कर कितना 6 आवर में कवर करता है। ऑल्सो इट कवर 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। दो कंडीशन लिया गया, दोनों का टाइम क्या सेम है, सेम टाइम बताया गया है और दोनों में वहाँ पर डिस्टेंस अलग अलग कवरिंग होता है। तो कॉमन सी बात है कि डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा सेम टाइम में, अप स्ट्रीम में कम होगा। आप लोग भी कॉमन सेंस से बता सकते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड डेट ऑफ द स्ट्रीम। यहाँ बताया गया है, बताइए स्पीड ऑफ बोट का स्पीड क्या है और ये स्ट्रीम का वाटर स्ट्रीम बोले तो करेंट का स्पीड क्या है। तो चलिए हमने एक करके सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग लेट करना पड़ेगा कि द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इन द सेंस क्या हुआ, ठहरा हुआ पानी, पानी आपका रुका हुआ, उसमें कोई भी मोशन नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x, स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर and the speed of stream and that of the stream and the speed of stream b y किलोमीटर पर आवर। सही है। हम लोग को पता है डिस्टेंस कितना दिया हुआ है। हम लोग कंडीशन बना लेते हैं डाउन स्ट्रीम का पहले, उसके बाद अप स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम दोनों का पूछा गया यहाँ पे। तो यहाँ लिख लीजिए टाइम इन डाउन स्ट्रीम है प्लस अप स्ट्रीम। सही है। कितना लग रहा है 6 आवर लग रहा है। तो इसका क्या बनेगा आपका 16 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पर स्पीड क्या बढ़ जाता है, प्लस 24 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 6। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे चल के। अब क्या होता है, सेम कंडीशन बोला गया है, टाइम नेक्स्ट में 21 फर्स्ट 21 सेकेंड में डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम। टाइम कितना कवर कर रहा है 6 आवर ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है क्लियर लैंग्वेज में सेम
टाइम कितना है उतना ही है, 6 आवर ही है। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपका 12 अपॉन, सॉरी यहाँ पे आपका पहले ये लिखा था, कोई बात ना, बात तो वही पड़ेगा। आप इसको लिखिए, इसको लिखिए। पहले यहाँ पे अपर स्ट्रीम के बारे में बोला गया है, तो हम एरो से रिप्रेजेंट करते, बाकी तो आपका सेम ही है। ये यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या दिया आपको, 36 दिया। तो 36 अपॉन एक्स प्लस वाई। यहाँ पे थोड़ा सा आपका लॉजिक चेंज होगा, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, फिर वैल्यू को आप चेंज कर ले, कितना आपका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, कितना 24 हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में। और अप स्ट्रीम में कितना दिया है, अप स्ट्रीम में 16 दिया है, क्योंकि जैसे बोला वैसे ही बनेगा ना। तो आप सही हो गया आपका। इसमें हम लोग दे देते हैं 36 प्लस अप स्ट्रीम में कितना आपका है, अप स्ट्रीम में 12 है, 12 बाई का एक्स माइनस का वाई इक्वल टू 6। तो 2 इक्वेशन बन गया। अब क्या करेंगे, हम लोग लेट करेंगे एक्स प्लस वाई को, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे की ओर। यहाँ से लेट कर लेते हैं, लेट एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू बी। तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बोलिए, सही है। तो यहाँ से हम बोल देंगे 24a प्लस 16b इक्वल टू 6, सही है। अब हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से 16a प्लस 36a प्लस 12b इक्वल टू 6। यहाँ से आप क्या कीजिए, कॉमन वगैरह लेके कट कर सकते हैं यहाँ से। तो कॉमन लीजिए, इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं आप, यहाँ से कॉमन आप ले सकते हैं 2। तो 2 कॉमन लीजिए, कितना हो जाएगा 12a प्लस का 8b इक्वल टू 6। इसको काट सकते हैं 3 से, तो आपका 3 आ जा रहा है। इसको आप कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ से आप कितना 3 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर 12a हो गया प्लस का 4b हो गया इक्वल टू 6 हो गया, 3 2 जा 6। तो अब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ पे ही। तो 12 12 कैंसिल हो गया, आपका घट गया, कितना हो गया 4b इक्वल टू 3 में से बन गया, 3 में से 2 गया 1। तो b इक्वल टू आपका आ गया 1/4। अब 1/4 को पुट कर देंगे हम यहाँ पे, फर्स्ट में पुट कर लीजिए। यहाँ पे 24 है ना, 24a 16/1/4 इक्वल टू 6, 4 4 जा 16। तो आपको 24a इक्वल टू कितना आ गया, 6 माइनस का 4। यहाँ सब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 24a इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू कितना आ गया 1/12। अब हम लोग सॉल्व करेंगे फर्दर। तो अब क्या कीजिए, अब जिसको जैसे माना था ऐसे, यहाँ पे क्या लिखे थे हम लोग, यहाँ पे हम लोग बताए थे, इसको थोड़ा सा और जगह हम लोग को मिनिमाइज कर लेते हैं। यहाँ पे b इक्वल टू 1/4, सही है। ये आपका दिस इम्प्लाइज का साइन है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जिसको एक चीज़ को माने थे, ए माने थे हम लोग एक्स प्लस वाई को, एक्स प्लस वाई को मान 1/x प्लस वाई पुट कर लीजिए, 1/12 इक्वल टू ए, सही है। ये नहीं बोलते हम लोग, सॉरी ये नहीं, एक्स ऐसा कुछ 1/x प्लस वाई इक्वल टू ए 1/12। यहाँ से रेसिप्रोकल कर लीजिए, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितना आ गया आपका 12 आ गया, सही है। यहाँ से हम लोग और सॉल्व करेंगे, इसका हम पुट करते हैं। तो 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1/4। तो x माइनस वाई आपको कितना आ रहा है 4 आ रहा है। दोनों को आप सॉल्व कीजिए, तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 16 आ रहा है। 2x इक्वल टू 16 बोले तो x इक्वल टू कितना आ रहा है, x इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। वाई कितना आ जाएगा आपको, वाई पुट कर लीजिए, तो वाई आपका आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, सही है, क्योंकि उधर प्लस हो जाएगा। तो आई होप फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे क्लियर होगा। तो आपका एक्स का स्पीड कितना है 8 किलोमीटर पर आवर एंड वाई, हम लोग वाई को यहाँ पे देखेंगे, वाई आपको कितना आएगा 4 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप 8 पुट न कर रहे हैं, तो इसको वाई को दे भेजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाई की वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा, बाकी आपका क्लियर है। तो आई होप क्वेश्चन सेकंड में आप लोगों को सही से क्लियर होगा। इसको थोड़ा सा स्पेस कम रहने की वजह से, बाकी पूरा बनाया हुआ आप देख सकते हैं। इसको गौर से समझिएगा, दोबारा रिपीट करके वीडियो तब समझ जाइएगा। 2 इक्वेशन बन गया, बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना आपको बस समझ जाए, क्योंकि आपके 17 तारीख से बोर्ड है, 17 तारीख को मैथ को पेपर देता हूँ, तब कर ही सकते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अब यहाँ से देख सकते हैं एक्स क्या आया था आपका, एक्स आया था, एक्स किसको माना था स्टिल वाटर, यानी ठहरा हुआ पानी में कितना वो था 8 किलोमीटर पर आवर से, और जब स्ट्रीम धारा बह रहा था उसमें कितना 4 किलोमीटर पर आवर से। कॉमन सी बात है, यहाँ पर अपोज कर रहा, यानी आपका स्ट्रीम जो है धारा का स्पीड कितना 4 किलोमीटर पर आवर, बोट का स्पीड
8 किलोमीटर पर आवर। जॉन स्ट्रीम में अपर स्ट्रीम भी पूछता तो वहाँ पर निकाल सकते थे, पर वहाँ पर नहीं पूछा। यहाँ पर क्लियर पूछा है कि बोट का स्पीड बताइए और स्ट्रीम बोले तो धारा का स्पीड बताइए। तो पानी का धारा कितना तेजी से बह रहा है, तो 4 किलोमीटर पर आवर, और बोट का स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। आई होप सारा चीज़ आप लोग क्लियर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू टिल वॉचिंग।